आप खुदा पर विश्वास करने वाले लोग हैं। मैं इस चर्च में कई बार आपको वचन से सिखा चुका हूं, आपके बोलने में सामर्थ्य है, आप बोलोगे और होगा। बाइबल में परमेश्वर बोलता है, मैं तेरे मुंह के फल का सृजनहार हूं। आप मुंह खोलो, परमेश्वर बोलता तू मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। आप मुंह खोलकर घोषणा करो, प्रभु यीशु के नाम से वो आपके द्वारा होगा। वो समय है अपने परमेश्वर की अगुवाई में चलने का, वो समय है प्रभु की इच्छा को जानने का और उसे पूरा करने का। अगर हम उस समय अपने परमेश्वर की आवाज को सुन लें और उसके अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ना शुरू करें, परमेश्वर हमारी हर घटी को पूरा करेगा, हमारी जरूरतों के लिए वो खड़ा रहेगा और हमारे जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। आमीन। बाइबल में लिखा है, जवान सिंहों को तो घटी होती और वो भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। आमीन। इसका मतलब क्या है? इस वचन का मतलब है कि जो जवान शेर होते हैं, जो किसी को भी पकड़ के मार सकते हैं और अपना पेट भर सकते हैं, बहुत बार उनको भी शिकार नहीं मिलता और वो भूखे रह सकते हैं। लेकिन जो लोग प्रभु को मानने वाले हैं, प्रभु की खोज करने वाले हैं, उनकी जिंदगी में कभी कमी नहीं होगी। आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास एजुकेशन है, आप वेल क्वालिफाइड हैं, तब भी आपके जीवन में ऐसा समय आ सकता है कि आपकी वो सारी चीजें बेकार हो जाएं और आप जॉबलेस हो जाएं, आपकी वो सारी चीजें बेकार हो जाए और आपका बिजनेस ना चले, या सब कुछ करने के बाद भी आप कमी में और घटी में हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर के खोजी हैं, प्रभु को पुकारने वाले हैं, प्रभु के पीछे चलने वाले हैं, वो हर परिस्थिति में आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। आमीन। एक बार एक प्रभु के दास थे, परमेश्वर की अगुवाई में वो अपने जीवन को जीने वाले थे। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना और एक ऐसा काम कर दिया जिससे वो भी परेशानी में पड़ गए, पूरा देश परेशानी में पड़ गया। लेकिन उस समय भी परमेश्वर ने अपने दास को नहीं छोड़ा और अपने दास की घटी को पूरा किया। आमीन। आज उस घटना के बारे में हम बाइबल से पढ़ने वाले हैं। हम निकाले पहला राजा अध्याय 17 चैप्टर 17, उसका 1 वचन से लेकर 6 वचन तक। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 17 वर्स 1 to 6। पहला राजा 17 अध्याय उसका 1 वचन से 6 वचन तक। जो बाइबल लाए हैं खोलें और इस वचन को अंडरलाइन करें। जिनके पास बाइबल नहीं है, जब बहन यहां से पढ़ेंगे आप ध्यान से सुने ताकि इसके बाद आपको वचन में समझ आए। तिशबी इल्याह जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़्राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मैं मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा, यहाँ से चलकर पूरब की ओर जा और करीत नामक नाले में से जो यरदन के पूरब में छिप जा, उसी नाले का पानी तू पिया कर। और मैंने कौवे को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाए। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूरब में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा और सवेरे और सांझ को कौवा उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वह नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा ना होने के कारण नाला सूख गया। आमीन। आमीन। सब बोले हालेलुया। प्रभु के एक दास हैं, उनका नाम है तिशबी एलिया। ये प्रभु के दास भविष्य वक्ता हैं। भविष्य वक्ता का मतलब ये होता है, वो व्यक्ति एक मैसेंजर है। क्या है? मैसेंजर। हिंदी में बोलेंगे संदेशवाहक।
जो एक तरफ से संदेश को लेता है और दूसरी तरफ संदेश को पहुंचाता है, वो केवल एक संदेशवाहक है। आज के टाइम में अगर अन्य जातियों में, दुनिया में देखोगे, जो काम डाकिये करते हैं, डाकिये का काम क्या होता है? चिट्ठी ली और पते तक पहुंचा दी। डाकिया अपनी तरफ से उस चिट्ठी में कुछ भी ऐड नहीं करता, या करता है? नहीं करता ना। जो संदेश भेजने वाले ने लिखा, वो उस संदेश को लेकर जिसके लिए लिखा गया उस तक पहुंचा देता है। यही काम भविष्यवक्ताओं का है। जो संदेश परमेश्वर ने दिया और जिस व्यक्ति के लिए, जिस देश के लिए या जिन लोगों के लिए दिया, उन तक परमेश्वर का दास उस संदेश को पहुंचाता है। आमीन। तो ये प्रभु का दास भविष्यवक्ता है। इसका काम है परमेश्वर से संदेश को लेना, भविष्यवाणी को लेना और उन लोगों तक पहुंचाना जिनके लिए वो भविष्यवाणी की गई है। आज की भविष्यवाणी ये है, परमेश्वर ने एलिया को आज्ञा दी, एलिया ने परमेश्वर की आवाज को सुना और जाकर इज़राइल देश के राजा आहाब के सामने खड़ा होकर बोल दिया, ध्यान से सुन, जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक इस देश के अंदर जिसका तू राजा है, ना बारिश होगी और ना ही ओस पड़ेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ना बारिश होगी, ना ओस पड़ेगी और उसके बाद ना फसल होगी, ना अनाज होगा, चारों तरफ अकाल पड़ जाएगा। और बोलता है जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक ये हालात नहीं बदलेंगे। एलिया के बारे में नए नियम में लिखा है, एलिया भी दुख सुख भोगी मनुष्य था, आपके और मेरी तरह। एलिया परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति है। वो परमेश्वर की सामर्थ को समझने वाला व्यक्ति है। उसको पता है, उसके बोलने में सामर्थ है, इसलिए बोलते हैं यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे बिना कहे बारिश नहीं होगी, मेरे बिना कहे ओस नहीं पड़ेगी। ध्यान से सुन ले राजा, इज़राइल में बड़ा अकाल पड़ने वाला है। आमीन। आप परमेश्वर के लोग हैं, आप खुदा पर विश्वास करने वाले लोग हैं। मैं इस चर्च में कई बार आपको वचन से सिखा चुका हूं, आपके बोलने में सामर्थ है, आप बोलोगे और होगा। बाइबल में परमेश्वर बोलता है, मैं तेरे मुंह के फल का सृजनहार हूं। आप मुंह खोलो, परमेश्वर बोलते तू मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। आप मुंह खोलकर घोषणा करो, प्रभु यीशु के नाम से वो आपके द्वारा होगा। एलिया ने बोला बारिश नहीं होगी, ओस नहीं पड़ेगी। उसी दिन आकाश बंद हो गया उस देश के लिए। बारिश नहीं पड़ी, ओस नहीं पड़ी, फसल होनी बंद हो गई और लोगों के घर में जितना अनाज था सिर्फ उतना ही रह गया। नया अनाज उगना बंद हो गया और धीरे धीरे चारों तरफ भूखमरी शुरू हो गई। ऐसी परिस्थिति में जब प्रभु के दास ने परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवाणी की, तो परमेश्वर ने अपने दास को छोड़ा नहीं। परमेश्वर को पता था अब एलिया की जान खतरे में है, क्योंकि एलिया के बोलने के कारण बारिश बंद हो गई, एलिया के बोलने के कारण ओस पड़ना बंद हो गया, देश का राजा उसको पकड़ के मरवाएगा। इसलिए परमेश्वर ने उसको सुरक्षित करने के लिए बोला, करीत नाम के नाले में जाकर छिप जा। उसके रहने का स्थान उसकी भविष्यवाणी से पहले परमेश्वर ने तय किया था, जहां तक ना राजा पहुंच पाए ना उसकी सेना पहुंच पाए। कहां जाकर छिपना है? करीत नाम के नाले में जाकर छिपना है। अगर साधारण भाषा में बोलेंगे तो वो छोटी सी नदी थी, उस नदी के किनारे पर रहना है। परमेश्वर ने बोला उसका पानी तू पिया कर, और ध्यान से सुन, मैंने कौओं को आज्ञा दी है। किसको आज्ञा दी है? क्या करने की? तेरा पेट भरने की, तुझे खाना खिलाने की, तुझे रोटी देने की, तुझे मांस खिलाने की आज्ञा मैंने दी है। किसको दी है? कौओं को दी है। क्योंकि परमेश्वर को पता है जहां मैं उसको छिपा रहा हूं आसपास कोई गांव नहीं है, कोई बस्ती नहीं है, कोई बाजार नहीं है, कोई शहर नहीं है। वहां एलिया के खाने का कोई साधन उपलब्ध नहीं है। और परमेश्वर ने कौओं को आज्ञा दी कि मेरे दास की जरूरत पूरी हो और करीत नाम के नाले के पास रहते हुए भी उसको भूखा ना रहना पड़े। आमीन।
अगर आप भी अपने जीवन में ऐसे चमत्कार देखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में, जो एड्रेस आपको अपनी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस एड्रेस पर आपको आना है। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।